अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप जैसा कि देख रहे हो कि आज मेरी मॉडल चेंज है। आज मैं इसके ऊपर वलीमा ब्राइडल लुक मैं इसको अपनी मॉडल को दूंगी विद हेयर स्टाइल। वो चीज़ ज़रूरी है वो है मॉइस्चराइजिंग। इससे आपकी ड्राइनेस और क्रैकी बेस नहीं होगी। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजिंग के बाद प्राइमर हम ये लगाएंगे। प्राइमर मैं यूज़ करूँगी मैक का HD जेल फॉर्म में। ये बहुत बेनिफिट होते हैं। कुछ प्राइमर होते हैं दाग धब्बों को छुपा देते हैं, कुछ आपकी फेस की डिस्कलरेशन को बैलेंस करते हैं, कुछ प्राइमर आपके फेस के पोर्स को काफ़ी हद तक श्रिंक कर देते हैं। प्राइमर को फिंगर टाइप से जहाँ जहाँ जिस एरिया में आपको लगता है कि ऑयल जो है वो स्किन आपकी छोड़ती है या बेस लगने के बाद आपकी बेस जो है वो ख़राब हो जाती है, बेस फटने लगती है, उन एरिया के ऊपर खुसूसी आप प्राइमर फिंगर के साथ ऐसे टैप टैप करते हुए लगाएं। और इसके साथ और इस तरीके के साथ आपने फिंगर के साथ टैप टैप करते हुए आपने पूरे फेस के ऊपर जो है प्राइमर उसको फैला देना है। उसके बाद यूज़ करूँगी कंसीलर के लिए FS36 क्रायोलॉन की। कंसीलर से आप डार्क स्पॉट छुपा सकते हैं, डार्क सर्कल को, पिंपल मार्क्स को छुपा सकते हैं। बेस लगने के बाद आपकी स्किन नीट एंड स्मूथ लगने लग जाती है। और कंसीलर भी आपने इसी तरीके से आपने डार्क सर्कल की जगह यानी कि आइज़ के नीचे और आइज़ के ऊपर भी ऐसे ही फिंगर के साथ आपने लगाना है, ताकि हम जब शेड लगाएं तो हमारी शेड के प्रॉपर कलर हमें नज़र आए, यानी कि नीटनेस में जो है ना वो कलर हमें नज़र आएंगे। और उसके बाद मैं बेस लगाने लगी हूँ। जो यूज़ मैं कर रही हूँ वो बेस है एवरी में क्रायोलॉन की। बेसिस भी कई किस्म की होते हैं। क्रीमी बेसिस भी होती हैं, लिक्विड भी होती है, पाउडरी फॉर्म में भी होती हैं। ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए फाउंडेशन के कलर बहुत सारे होते हैं। वार्म टोन्स में भी होते हैं, कूल टोन्स में, और मीडियम टोन्स, न्यूट्रल टोन्स में भी होते हैं। ये काफ़ी किस्म के फाउंडेशन होते हैं। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने जैसा कि आपको बताया है, मैं क्रायोलॉन की TV स्टिक एवरी में यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये आपने बेस जो है बहुत अच्छे से फिंगर के साथ आपने लगानी है। फिंगर के साथ ये होता है कि जो फिंगर की हीट है उसके साथ बेस जो है वो अच्छे से मेल्ट होकर ब्लेंड हो जाती है। और उसके बाद मैं जो है वो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं मसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन के एक एक ड्रॉप्स जो है वो लगाऊंगी। ये चीक्स, चिन, नोज़, फॉरहेड पर लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको पूरे फेस पर फैला दूँगी। इसकी एक एक ड्रॉप्स ही काफ़ी होता है। ये पूरे फेस के ऊपर इसके साथ मैं इसको ये कवरेज कर देगा। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से आपने इसको पूरे फेस के ऊपर फैला देना है। मसरत मिसबा की बेस बहुत बेस्ट होती है और इसकी बेस लगाने से बहुत ग्लो आती है। ये बेस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर F1 क्रायोलॉन का जो है वो केक बेस मैं लगा रही हूँ, वो भी स्पंज के साथ वेट करते हुए। और उसके बाद मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो कंसीलर फाउंडेशन बेस बनाई जाती है, ये पाउडर इसको लॉक कर देता है। सारा दिन आपका मेकअप जो है वो मूव नहीं करेगा। ख़ास तौर पर जो क्रीमी फाउंडेशन होते हैं वो आपकी बॉडी की हीट से मेल्ट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पाउडर से लॉक हो जाए और सील हो जाए। इसमें कई किस्म के पाउडर आते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर भी होता है और लूज़ पाउडर भी और प्रेस पाउडर भी होता है। कि येलो गोल्ड शेड आईलिट के आउटर कॉर्नर पर फैलाते हुए क्रीज लाइन तक लगाते हुए पूरी आइज़ पर मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ब्यूटिशन का अपना अपना तरीका होता है। मैं इस तरीके से आई मेकअप शुरू करती हूँ कि कोई भी शेड लगाने से पहले येलो गोल्ड मैं लगाती हूँ इसके ऊपर। जब कोई भी शेड एप्लीकेशन की जाती है तो शेड कलर की बहुत अच्छे से जो है वो एक ब्यूटी निकलती है। जो कलर आप लगाना चाह रहे होते हो सेम वही कलर जो है वो मिलता है। बाद में रिवाज की ब्रो पैलेट से आई ब्रो को शेप दूंगी। आई ब्रो शेप को जो है वो बहुत अच्छे से आपने फ्लैट ब्रश के साथ ड्रा करना है।
आईब्रो शेपिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, फेस की लुक को देखते हुए बनानी होती है। मैं पाउडर फॉर्म में शेड लगा रही हूँ। प्रोडक्ट आपने बहुत ही कम मकदार में उठानी है ब्रश में। और मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो फ्लैट ब्रश है के साथ मैं आईब्रो जो है वो शेप दे रही हूँ। कट ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रश आपके हाथ में सेट हो। आईब्रो को आपने बहुत अच्छे से ऐसे ड्रा कर लेना है ब्रश के साथ। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैंने आई शेड पैलेट से ये पीच कलर उठाया और इसको मैं ब्रश के साथ डस्ट ऑफ किया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया है और इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी यही कलर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ब्रश के साथ ही। ब्रश के साथ ब्लेंड करते हुए आप क्रीज लाइन के साथ साथ चलते हुए इसको ब्लेंड करें और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी क्रीज लाइन के साथ ब्लेंड करते हुए आप उसको नीटनेस दें। इस तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना और ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से आपने करनी है, चाहे आप फिंगर से करो या चाहे ब्रश से करो। हाँ जी, उसके बाद ये देखिए मैं इसको जो है वो थोड़ा सा पिंकिश शेड जो है वो उठाकर मैं ब्रश के साथ मैं इसको लगाने लगी हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने भी काफ़ी दफ़ा आपको बताया है जूनियर ब्यूटिशियन स्टूडेंट को जो सीख रही हैं कि छोटी आँख को बड़ा और बड़ी को छोटा नॉर्मल हम कैसे कर सकते हैं। ये आई मेकअप के थ्रू हम अपनी फेस लुक के हिसाब से आई मेकअप जो है वो करके छोटी आँख को बड़ा दिखा सकते हैं। जैसा कि ये मेरी मॉडल है, आप देख रहे हो मेरी मॉडल की आइज़ को। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगी मेकअप के थ्रू, आई मेकअप के थ्रू। और पिंकिश जो है वो मैंने उसको अच्छे से फैला दिया है आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज लाइन तक और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैं लाइट पर्पल जो है वो मैं लूँगी। लाइट पर्पल शेड उठाकर ब्रश के साथ मैं उसको आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी। इसके ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं शेड लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह मैं इधर लाइट पर्पल लगाऊंगी आउटर कॉर्नर पर और इसको ब्लेंड करते हुए और ऐसे ही सेम मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। पहले मैं इसको कंप्लीट करने लगी हूँ और ऐसे दूसरी साइड पे भी मैं ये लगा रही हूँ सॉफ्टली हैंड के साथ ब्लेंड करते हुए अच्छे से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है डार्क पर्पल उसको मैं इसमें मिक्सअप कर रही हूँ। डार्क पर्पल जो है वो मैं आउटर कॉर्नर पर दोनों साइडों पे लगाऊंगी और ये कि जो मैंने शेड ऊपर लगाई है वही शेड सेम मैं नीचे लैश लाइन के साथ लगाऊंगी, लो लैश लाइन के साथ। अब मैं लाइट पिंक कलर लेकर वो मैं आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, आईबॉल के ऊपर। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिंगर के साथ ब्लेंड करते हुए लाइट पिंक शेड में लगाऊंगी।
और अब डार्क पर्पल लेकर मैं आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही आउटर कॉर्नर पर ये पर्पल शेड लगा रही हूँ। और ये एक बहुत जो है ब्यूटीफुल आइज़ जो है वो आई मेकअप आपको नज़र आएगा कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद मैं लाइट जो है ना वो पिंक लगा रही हूँ ताकि वो ब्लेंड हो जाए पर्पल और पिंक, उसकी हार्श लुक नज़र ना आए आपको। पर्पल के साथ ही पिंक को लगा दिया है और उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। और बहुत अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर देना। आई बॉल को आप दोबारा से शेड के साथ इसको दोबारा से एप्लीकेशन जो है वो आई बॉल के ऊपर पिंक शेड की कर दें। लाइट पिंक शेड की मैं कर रही हूँ ताकि एक नीटनेस जो है वो आई मेकअप में नज़र आए। आप अपने आई मेकअप को या फेस मेकअप को बार बार देख कर भी दोबारा से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो ताकि ब्यूटी में नीटनेस नज़र आए। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पर ये क्रायोल एक्वा का ब्लैक शेड लगा रही हूँ। ब्लैक शेड को भी अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते हुए आउटर कॉर्नर की तरफ आपने फैला देना है। आई लुक को देखते हुए, आई लुक की शेप को देखते हुए इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है ताकि आइज़ जो है वो बिग आइज़ नज़र आए। और अब मैं ये शिमरी शेड जो है वो आई बॉल के ऊपर लगा रही हूँ ब्रश के साथ इस तरीके से। ये इसके ऊपर आपने पहले सीलर लगा लेना है। सीलर लगाकर तो फिर उसके बाद आपने ये शिमरी शेड है वो लगाई है मैंने इसके ऊपर। और उसके बाद हाइलाइटर मैं लगाने लगी हूँ ब्रो ब्राउन के ऊपर। और ये भी आपने बहुत अच्छे से जो है वो लगाना है। हाइलाइटर भी बहुत ब्रांड के आ रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो। काफ़ी ब्रांड के हाइलाइटर जो है बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और हर ब्रांड को चेक करना चाहिए। इसी तरह मैं इनर कॉर्नर पर भी हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि एक ग्लैमरस लुक जो है वो आई मेकअप को मिले। और उसके बाद मैं क्रिस्टैन की
क्रिस्टैन की जो है ब्रॉन्ज़े कलर, उसे मैं नोज़ कंटूरिंग करने लगी हूँ। ये इस ब्रश के साथ और नोज़ कंटूरिंग करने के बाद आपने चीक्स के ऊपर भी इसी तरह जो है वो कंटूरिंग कर लेनी है फेस लुक के हिसाब से। जो राउंड में फेस होता है तो उसको आपने ओवल में लेकर आना है, वो इस तरीके से कि कान के ऊपर से, कान की लो के ऊपर से आपने जो है वो एक ब्रश को इस तरीके से चलाना है कि ऊपर से लिप की तरफ आते हुए, और इसी तरह आपने जो है ज्वाइंट मसल उनको भी इस तरीके से आपने ब्रश के साथ ऊपर की तरफ चलाते हुए ब्रश आपने कंटूर करना है ताकि एक सिंपल लुक नज़र आए। और अब मैं ब्लशन जो है उसके ऊपर मैंने लगा दी है इस तरीके से, ये देखिए ब्लशन जो है वो बिल्कुल आपने कंटूरिंग के ऊपर आपने लगाना है। फिर उसके बाद कंटूरिंग के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, ब्लशन के ऊपर हम क्या करेंगे कि ऊपर हाइलाइट्स लगा देंगे हम। ये इसके लाइट पिंक के साथ मैं उसको हाइलाइट्स करने लगी हूँ ब्लशन को। ये देखिए इस तरीके से आपने हाइलाइट्स करना है चीक्स बोन को। चीक्स बोन के ऊपर इस तरीके से आपने, इसके साथ भी बहुत ही ग्लैमरस लुक जो है वो मिलती है। और हाइलाइट्स फिंगर के साथ मैं ऐसे नोज़ के ऊपर लगा रही हूँ, ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं आप, फिंगर के साथ भी लगा सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है। ये आपके हैंड में है कि आपके किस चीज़ के ऊपर, किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ये हाइलाइट्स जो होता है वो फीचर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए लगाया जाता है। और नोज़ कंटूरिंग या चीक बोन्स के ऊपर भी जो कंटूरिंग की जाती है वो बेस लगाने के बाद फेस की लुक जो है वो फ्लैट नज़र आती है और फीचर्स हमारे जो है वो दब जाते हैं। उन फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए कंटूरिंग की जाती है। और अब मैं ये लाइनर लगाने लगी हूँ, और लाइनर जो है वो भी जेल फॉर्म में मैं लगा रही हूँ। आप जेल फॉर्म में लगाएं या लिक्विड फॉर्म में, ये भी आपके हाथ में है, जो आपको इजी लगता है वो आप लगा सकते हो। और लाइनर जो होता है वो भी आईब्रो शेप के बाहर नहीं आना चाहिए, इसको आईब्रो के अंदर अंदर रखना होता है। ये देखिए इस तरीके से आप आईब्रो शेप जो है लाइनर जो है वो आईज को देखते हुए आप लगा सकते हो कि अगर छोटी आईज है तो उसको बाहर की तरफ निकालें ताकि वो बिग आईज नज़र आए।
और लाइनर को जो मैं लगाकर उसको मैंने डाउन लाइनर में चेंज कर दिया है, ताकि मेरी मॉडल की आइज़ बड़ी बड़ी नज़र आए। ये देखिए, इस तरह मैंने लाइनर लगाकर उसको मैंने शेड के साथ ब्लेंड कर दिया है। और अब मैं ये सिल्वर वाइट हाइलाइटर जो है लिक्विड में, वो मैं लगा रही हूँ, मज़ीद इसको ग्लैमरस लुक देने के लिए। पहले मैंने ड्राई फॉर्म में इसको हाइलाइटर लगाया, उसके बाद लिक्विड वाइट सिल्वर में मैं ये लगा रही हूँ। अब मैं आईलैश को कर्लर से कर्ल कर रही हूँ, और इसके साथ भी बहुत अच्छी आईलैश जो है वो लगने लग जाती है। आईज़ खुल जाती है इसके साथ कर्ल होकर इस तरीके से। और मस्कारा जो है वो मैं बी क्यूट का लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा मस्कारा होता है, लॉन्ग लास्टिंग। और इस तरीके से आपने लगाना है, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे से। और जिसकी आईलैश जो है थिन हो वो डबल कोट करके उसको, यानी कि 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद उसको दोबारा डबल कोट करके वो थिक बना सकता है। ये मेरी आई मेकअप तकरीबन मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको और हाइलाइट्स कर रही हूँ इसके चीक बोन को। ये मैं रिवाज का शाइनर है, उसके साथ में इसको मज़ीद जो है वो हाइलाइट्स कर रही हूँ। और इसी तरह मैं नेक के नीचे भी लगा रही हूँ सारा। और अब मैं लिप कलर जो है वो बनाने लगी हूँ। पहले मैंने इसको पर्पल शेड लगाया, पर्पल शेड से मैंने आउटलाइन किया। और ये भी जैसा कि पता है आपको भी, मैंने काफ़ी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि छोटे होंठ को बड़ा और बड़े होंठ को छोटा किया जा सकता है। ये भी आपके हाथ का कमाल है कि आप छोटे होंठ को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकते हो अपने ब्रश की मदद से। लेकिन इसके होंठ जो है वो नेचुरली जो है वो एक ब्यूटी में है, जैसा कि यानी कि जैसा कि हमें चाहिए होते हैं एक मॉडल के लिए। क्योंकि बाज़ मॉडल के होंठ जो होते हैं वो बहुत ही पतले, ऊपर वाला होंठ तो बिल्कुल ही पतला होता है, और उसको थिक दिखाने के लिए बाहर की तरफ निकाला जाता है। और ये मेरी मॉडल के होंठ बहुत प्यारे थे। अल्लाह ताला ने हर एक को बहुत अच्छी ब्यूटी में पैदा किया होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हुनर भी अपने बंदों को ही दिया है कि मज़ीद उनको निखार सकते हैं, आप ब्यूटी में 4 चांद लगा सकते हैं। और अब आईलैश जो है वो मैंने 3D की आईलैश 5 नंबर यूज़ की है। और क्रिस्टन की गम के साथ में इसको लगा रही हूँ। क्रिस्टन की गम जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो उसकी पकड़ करती है।
कि ये अपनी जगह से हिलती ही नहीं जब तक आप खुद नहीं उतारोगे। ये देखिए बहुत इजी तरीके से ये गम जो है वो उसको पकड़ लेती है स्किन को। और अब मैं लिप ग्लॉस जो है उसके ऊपर लगा रही हूँ, वो भी पिंक शेड में। इसको मैंने पर्पल के साथ आउटलाइन किया था, उसके बाद ऊपर मैंने इसको पिंक शेड जो है वो लगाया था, लाइट पिंक। तो उसके बाद मैं इसको ये लिप ग्लोज जो है वो भी ये रिवाज का लिप ग्लोज है, ये मैं लगा रही हूँ ग्लोसिंग के लिए। ये देखिए रिवाज का है। हाँ जी, ये देखिए मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है, फेस मेकअप। और इसके बाद मैं हेयर स्टाइलिंग करूँगी। हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं इसमें जो है वो डोनट जूड़ा लगाऊंगी ताकि दुपट्टे की अच्छे से सेटिंग हो जाती है ब्राइडल की। आम पार्टी मेकअप हो या मॉडल मेकअप, उसमें जूड़ा नहीं लगाया जाता, आजकल इन नहीं है इतना, लेकिन ब्राइडल को खुसूसी लगाया जाता है। दुपट्टा पिनअप करने के लिए उसकी सेटिंग अच्छी हो जाती है। और दूसरा बाल कम हो तो वो फिर डोनट जूड़ा जो है वो हम लगा देते हैं ताकि एक वॉल्यूम नज़र आए। ये देखिए अब मैं इन बालों के ऊपर बाल देके, मैंने बहुत कम बाल हैं तो इसके ऊपर मैं क्रीम्पर कर दूंगी। क्रीम्पर के साथ इसको मैं वॉल्यूम दूंगी। यही क्रीम्पर जो है वो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कहाँ से लिया आपने, कहाँ से बाय किया। तो मैंने ये देखिए ये स्कैने कंपनी का क्रीम्पर है। ये कंपनी का भी मुझसे पूछा गया था। ये मैंने गुजरांवाला सिटी से गुजरांवाला मार्केट से मैंने लिया था, सुंदर नगरी बाज़ार से। और इस कंपनी के मेरे पास स्ट्रेटनर भी है, वो भी अच्छा ब्रांड है ये भी, क्योंकि काफ़ी महीनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा चल रहा है, कोई डिफेक्ट नहीं है, अल्लाह करे ना ही पड़े। और ये देखिए मैंने इसको क्रीम्पर करने के बाद उसको सेटिंग कर रही हूँ। उसके फेस लुक के हिसाब से थोड़ी सी मैं हाइट चाहती हूँ, फ्रंट से मैं हाइट चाहती हूँ ताकि फेस जो है वो थोड़ा सा वाइड है, ताकि वो बैलेंस में आ जाए और एक अच्छी लुक जो है ना वो मिल जाए। ये इस तरीके से रोल करते हुए मैं उसको पिन अप कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी तरफ भी। दूसरी तरफ भी मैं रोल करते हुए पिन अप कर दूंगी। ये मैं हेयर स्प्रे कर रही हूँ। मेरी मॉडल के बाल जो हैं वो बहुत जो है वो यानी कि शॉर्ट बाल थे, तो वो कैचअप ही नहीं हो रहे थे, पिनों में पिन अप नहीं हो रहे थे।
और ये साइडों से मैंने बाल निकाल दिए थे उसके, ताकि वो फेस के ऊपर जो है वो थोड़े से साथ फेस कंटूरिंग हो जाए। जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें और अपने कज़न फ्रेंड को भी शेयर कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इतला मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं फ़राह तारिक अगली वीडियो तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।